कृपा करेंगे? भगवान तो पशु पक्षियों के ऊपर भी कृपा करते हैं। केवल मात्र भक्ति की आवश्यकता है। बोले महाराज राक्षसों को तो वो मारते हैं, आप हमें ये बताइए कि कोई भगवान का ऐसा भक्त भी हुआ हो जो राक्षस कुल का हो और भगवान ने कृपा की हो? तो शुकदेव ने कहा ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। बताया कि भगवान वाराह ने जब अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा था, तो हिरण्याक्ष का जो भाई हिरण्यकशिपु था वो भगवान से बहुत शत्रुता रखता। एक दिन तो मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया, 10,000 वर्षों तक तपस्या करता रहा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी ने पूछा वरदान मांगू, तो कहने लगा कि मैं अमर हो जाऊं, यही वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा तो संसार में कोई नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी एक आयु है, उसके बाद मुझे भी ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ता। तो महाराज मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, ना दिन में मेरी मृत्यु हो ना रात को मेरी मृत्यु हो, कोई पशु कोई मनुष्य मुझे ना मार सके, वर्ष के किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, ना पृथ्वी पर मेरी मृत्यु हो ना आकाश में मृत्यु हो। तरह तरह के वरदानों की अब तो झड़ी लगा दी हिरण्यकशिपु। समझाया ब्रह्मा जी ने वैसे तो ये वरदान देना कठिन है, लेकिन तुम्हारे जैसा भक्त मिलना भी कठिन है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जो चाहते वो मिलेगा। अब तो हिरण्यकशिपु वरदान लेकर सीधे स्वर्ग लोक पर गया, देवताओं को भगाया, देवताओं को अपने घर में नौकर बना के रख दिया। कोई देवता झाड़ू देता, कोई जल ढोता, कोई सफाई करता, कोई भोजन बनाता। भगवान से प्रार्थना करते नारायण से, प्रभु अब आप ही हमें इस दुख से बचाइए। 4 पुत्र हिरण्यकशिपु के सबसे छोटा पुत्र जिनका नाम प्रहलाद है, छोटी सी आयु के बचपन से ही भगवान का नाम लेते, भगवान के प्रति भक्ति राक्षस में रहते, राक्षसों के बीच में रहना, फिर भी भगवान विष्णु का नाम लेना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होता, ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवित् सर्मत भूतानामेकं प्रियः सुहृत्तमः। सब जीवों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं और एकदम सत्यवादी शील संपन्न, राक्षस की तरह लक्षण नहीं। सुबह उठते तो भगवान विष्णु का स्मरण करते। ऐसे समय व्यतीत हुआ, हिरण्यकशिपु ने छोड़ा गुरुओं के पास पढ़ने। गुरुजी तो आसुरी शिक्षा बताते थे, राक्षसों की विद्या छल करना, लेकिन प्रहलाद तो भगवान की भक्ति करते। पूछा हिरण्यकशिपु ने एक दिन, बोले बेटा तुम विद्यालय में क्या पढ़ते हो, क्या क्या तुमने सीखा? तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी है कि मनुष्यों को जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए और उसके लिए कोई मार्ग नहीं। अगर संसार में कोई आया तो वो भगवान विष्णु की भक्ति करता रहे। जैसे ही विष्णु का नाम हिरण्यकशिपु ने सुना क्रोधित हो गया, बोले मेरे शत्रु का नाम लेता है, उसने तो मेरे भाई को भी मारा था छल करके। अब प्रहलाद के गुरु जो थे उनको डांटने लगे, बोले इस प्रहलाद को कुछ अच्छी शिक्षा दो, राक्षसी विद्या दो। एक दिन फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा अब तो तुमने कोई अच्छी शिक्षा ली होगी? तो प्रहलाद फिर से कहने लगी, बोले जीव का मुख्य कर्तव्य भगवान की भक्ति करना है और वो भक्ति 9 प्रकार से होती है। नवदा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत क्रोध आया हिरण्यकशिपु, पकड़ लिया आज प्रहलाद को, पूछने लगा बोले तुम्हारा भगवान कहाँ है, कैसे है, कहाँ रहता है?
कहा बोले मेरे भगवान तो कण कण में हर जगह में है, मुझ में भी है, आप में भी है। अपने पिता से कहने लगी बोले पिताजी आप में भी मैं भगवान विष्णु के ही दर्शन करता हूँ। बहुत क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु। देखते देखते गदा उठाई और पूछने लगा अपने पुत्र से बोले तुम्हारा भगवान क्या इस खंबे में भी है? सामने एक खंबा था, बोले इस खंबे में भी तुम्हें दिखता है भगवान? बोले इसमें भी दिखता है, इसके कण कण में दिखता है। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया खंबे के ऊपर, बोले तुम्हारे विष्णु को आज मार ही देता हूँ। जैसे खंबे पर गदा का प्रहार किया, देखते ही देखते भगवान प्रकट होकर आ गए। बहुत विशाल रूप लेकर के भगवान नृसिंह बन करके प्रकट हुए। बोल नृसिंह भगवान की। पहले तो घबराया ये कौन निकला, जैसे देखा कि एक विशाल पुरुष जिसका मुख तो सिंह का है और पूरा शरीर मनुष्य का है, युद्ध करने लगा भगवान से। बहुत युद्ध करने लगा क्योंकि उसे वरदान प्राप्त थे, जानता था कि मुझे मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं तो उन्हीं वरदान के बल के कारण भगवान से खूब युद्ध करता रहा। लेकिन मेरे प्रभु तो खेल रहे हैं हिरण्यकशिपु के साथ, जैसे एक गरुड़ छोटे से सर्प के साथ खेलता है। देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं। दिन के 12 बजे भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। सायंकाल होने को लगा, देवता स्तुति करने लगे प्रभु की। प्रभु सायंकाल होने से पहले ही इस हिरण्यकशिपु को मार लेना, क्योंकि रात्रि में तो राक्षसों का बल दुगना हो जाए। देखते देखते सायंकाल का जैसे ही समय आया, भगवान ने उठाकर हिरण्यकशिपु को उसके घर की दहलीज तक ले आए। प्रभु उठाकर, क्योंकि उसने वरदान मांगा है कि मैं ना मेरी मृत्यु ना अंदर हो ना बाहर हो, ना दिन में हो ना रात में हो। तो जैसी संध्या का समय आया, भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठाया, अपनी जंघा पे रखा। अब हिलने लगा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि मैं छूट जाऊंगा, लेकिन भगवान के बल के सामने हिरण्यकशिपु में कितना बल होगा। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। कहने लगा भगवान से, बोले तुम जितना जोर लगा लो मुझे नहीं मार पाओगे। भगवान ने पूछा क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है, मेरी मृत्यु ऐसे नहीं होगी, मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान ने पूछा कैसे वरदान, बताओ तो सही। कहने लगा कि मेरी मृत्यु ना अंदर होगी ना बाहर होगी। भगवान ने दरवाजे के ऊपर रखा था। बोले देख ले तू कहाँ है, ना अंदर है ना बाहर है, दरवाजे पर है। बोले तब भी नहीं मरूंगा। कहने लगा कि मेरी मृत्यु ना दिन में होगी ना रात को होगी। भगवान ने कहा तो देख ले, अभी ना दिन है ना रात है, संध्या का समय चल रहा है। अब कहने लगा कि मेरी मृत्यु ना आकाश में होगी ना भूमि पर। भगवान ने कहा तू ना आकाश में है ना भूमि पर है। भगवान ने अपनी जांघ के ऊपर रखा था, उसको लेटा करके हवा में। सोचने लगा सारे वरदान तो खत्म हो रहे हैं, अब कैसे बचूं। फिर कहने लगा कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरूंगा, ना मुझे कोई मनुष्य मार पाएगा ना पशु। भगवान ने कहा मुझे देख ले, मैं मनुष्य हूं कि पशु। भगवान तो दोनों ही हैं। बोले किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो कैसे मारोगी? भगवान ने कहा कि मैं तुझे ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों के अंदर नहीं मार रहा हूं। उस समय अधिक मास चल रहा था, इस बार भी तो अधिक मास था, 1 महीने पहले अधिक मास चला था, इसलिए अधिक मास आता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए ही मेरे प्रभु ने अधिक मास का निर्माण किया। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जो काल का निर्धारण किया है, जो महीने बनाए हैं 12, उन महीनों से अतिरिक्त मैंने तुझे मारने के लिए अलग ही अधिक मास बना दिया है, उसी में तुझे मार रहा हूं। बोले महाराज मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। भगवान ने कहा तो मैं भी कौन सा तुझे अस्त्र शस्त्र से मारूंगा। भगवान के नाखून बहुत लंबे लंबे। बोले तुझे तो मैं अपने नाखूनों से ही मारूंगा। देखते ही देखते भगवान ने अपने नाखूनों से उस हिरण्यकशिपु का पेट चीर दिया। दुष्ट का प्राणांत हो गया। भगवान ने उस हिरण्यकशिपु की जो आंतें हैं अपने गले में माला बनाकर पहन दी।
रक्तस्राव होने लगा। सभी देवता देखने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। हिरण्यकश्यप के जो साथी थे राक्षस भागने लगे, बोले अब तो हमारे महाराज चले गए, अब हमारी भी बारी है। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। इतना क्रोध भगवान को आया कि कोई भगवान के सामने जानने की किसी में सामर्थ्य नहीं रही, कोई सामने ना जा पाए भगवान के। जो भी जाते हाथ जोड़कर आते भगवान के सामने, जैसे ही भगवान हुंकार भरते सभी भाग जाते। अब सभी देवताओं ने सोचा कि भगवान का क्रोध कैसे शांत करें, तो किसी ने समझाया, किसी ने कह दिया, बोले क्यों ना हम प्रहलाद को ही भगवान के सामने ले जाएं। तो प्रहलाद को लाएगा। प्रहलाद बेचारे देख रहे हैं कि पिताजी तो मारे गए, डर के मारे छुप रहे हैं, किसी को नहीं। अब पकड़कर जैसे ही भगवान के सामने प्रहलाद को लाया गया, भगवान प्रहलाद को देख करके इतने भावुक हो गए कि रोने लगे। प्रहलाद को देखकर, देखते देखते गोद में बिठाया, अपने गोद में उठाने लगे और भगवान रोने लगे। भगवान अपने आंसुओं से, प्रहलाद का पूरा सिर भी भगवान के आंसुओं से। प्रहलाद देखते जा रहे हैं। भगवान आज प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे, बोले तुमने मेरी इतनी भक्ति की और मेरी भक्ति के कारण तुम्हें कितने दुख उठाने पड़े, लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारी भक्ति से मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु इतना वरदान क्या कम है कि आपने मुझे गोद में उठाया, अपने हृदय से लगाया। इतना उपकार क्या मुझ पर कम है। मैं तो राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और फिर भी मुझे इतना बड़ा गौरव मिला। भगवान ने बोला, ये इसमें गौरव वाली क्या बात है। प्रहलाद पूछने लगे, प्रभु एक बात बताना, क्या कभी शंकर भगवान को आपने गले से लगाया? क्या कभी ब्रह्मा जी आपके नाभि से उत्पन्न हुए आपके ही पुत्र हैं? क्या कभी ब्रह्मा जी को आपकी गोद में बैठने का गौरव प्राप्त हुआ? भगवान के पास कोई उत्तर नहीं। कहने लगे प्रहलाद, प्रभु जितना बड़ा गौरव, जितना सम्मान, जितनी प्रतिष्ठा आपने मुझे प्रदान की, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होती, जो हजारों वर्ष तक भी तपस्या करते हैं। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी आपकी एक झलक मिल जाए, इसके लिए संत महात्मा तप करते रहते हैं। और मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ अज्ञानी, मुझे आपने अपने गले से लगाया, गोद में बिठाया। इससे बड़ा वरदान क्या होगा। भगवान इतना प्रेम करने लगे प्रहलाद से कि अपने जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को। सभी देवता देखते जा रहे। बहुत सुंदर बात प्रहलाद कह रहे हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। प्रभु जो गौरव ब्रह्मा और समस्त देवताओं को, ऋषि संत और महात्माओं को भी कभी प्राप्त नहीं होता, वही आपने मुझे दिया, इसलिए मैं धन्य हूँ। भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान बहुत जिद कर रहे थे, तो प्रहलाद कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ मांगना तो नहीं, लेकिन आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हो मांगने के लिए, तो मुझे केवल इतना वरदान दे दो कि जीवन में मुझे कभी किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता न पड़े। जीवन में कितना अभाव भी आए, लेकिन किसी से मांगने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। भगवान हैरान है कि इतना संतुष्ट, इतना निर्मल भक्त। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रहलाद भगवान से कहने लगे, प्रभु मेरे पिता ने हमेशा आपका अपमान किया, हमेशा आपका निरादर किया, लेकिन आप तो करुणा वरुणालय हो, करुणा के सागर हो। मेरे पिता को आप मुक्त कर देना, मुक्ति दे देना।
भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम केवल अपने पिता की बात करते हो। अरे जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, उस कुल की तो 21 पीढ़ियां स्वयं ही तर जाती हैं। इतना दिव्य भक्त होता है। जिस घर में भगवान का भक्त होता है, उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पिता के पक्ष की, 7 माता के पक्ष की और 7 ससुराल के पक्ष की, 21 पीढ़ियों को तारने वाला भगवान का भक्त होता है। इसलिए प्रयास करना, आपके घर में जो भी बच्चे हैं उन्हें भगवान की भक्ति की शिक्षा दें। क्या पता भगवान की भक्ति करने से हमारा वंश पवित्र हो जाए। भगवान कहने लगे, 21 पीढ़ियां स्वयं ही तर जाती है, मेरी कृपा की भी आवश्यकता नहीं रहती। आज भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया, प्रहलाद, आज तक मैं बहुत राक्षसों का संहार करता आया हूं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे वंश में मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा आई। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। 14 रत्न प्रकट होकर आए। बलि ने शुक्राचार्य जी के द्वारा यज्ञ किए और इंद्र पद को प्राप्त किया। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान नारायण स्वयं वामन बनकर प्रकट हुए। भगवान वामन बनकर प्रकट कश्यप और अदिति के घर में। वामन भगवान की कथा आपने सुनी होगी। छोटा सा रूप, 52 अंगुल की। जब नारायण प्रकट होकर आए, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और कहा कि अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 लोकों का राज्य लाओ, मुझे सौंप दो। 3 लोग तो राजा बलि के पास हैं। वामन ने पूछा, गुरुदेव, ये 3 लोग कहाँ से मिलेंगे? तो कहा कि राजा बलि के पास जाना, नर्मदा नदी के तट के किनारे वो 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाना और उनसे मांग लाना। अब तो भगवान, छोटे से भगवान जाने लगे। नर्मदा नदी के तट के किनारे पहुंचे और जैसे यज्ञशाला में जाने लगे, बलि यज्ञ कर रहे थे। प्रातः काल में कोई तेजस्वी ब्राह्मण को जब आते हुए देखा तो यज्ञशाला से उठकर आए। उन तेजस्वी ब्राह्मण को देख करके हैरान हो गए। इतना दिव्य तेज, सोचने लगे कि साक्षात कहीं चारों वेद एकत्रित होकर इस तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में प्रकट तो नहीं हो गए। इतने दिव्य तेज से युक्त वो ब्राह्मण उठकर खड़े हुए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। आप तो साक्षात वेद स्वरूप हैं। इतना दिव्य तेज कि मानो साक्षात सूर्य भगवान ही प्रकट होकर आ गए हैं। याचना चरणों में गिर करके कहने लगे, देखो मैं आपके आगमन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो भी मुझसे मांगना चाहते हो दान में मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो पृथ्वीलोक का साम्राज्य ही आपको दे दूं, या 7 द्वीपों में से एक द्वीप दे दूं, या एक राज्य दे दूं, एक नगर दे दूं, एक गांव दे दूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बलि के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि दान देने वालों में बलि का नाम सबसे पहले आता है, राजा बलि का। प्रहलाद के पौत्र हैं, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। इतने दानी, क्योंकि प्रहलाद भगवान के भक्त थे, इसलिए प्रहलाद के वंश में जितने भी उनकी संतानें आगे हुई वंशज हुए, बहुत ही भगवान के भक्त, यज्ञ करने वाले। वामन कहने लगे कि तुम अपने कुल की मर्यादा के अनुसार ही बात कर रहे हो, प्रहलाद के पौत्र हो, तो इतनी अच्छी बातें तो करोगे, दान वाली बातें। लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं कभी दान लेता नहीं। वामन कहने लगे कि जीवन में कभी दान लिया नहीं और ना ही लूंगा। बोले कुछ तो ले लीजिए। आप कहो तो आपका विवाह करवा दूं किसी सुंदर कन्या से।
वामन कहने लगे मुझे विवाह क्यों करना, क्यों मुझे दान में धन लेना, गांव लेना, एक जल पीने के लिए कमंडलू है, धूप छांव अगर कुछ हो, वर्षा हो तो एक छाता है, हाथ में तुलसी की माला है, रहने के लिए जितनी बड़ी पृथ्वी है कहीं भी रह लूंगा। मना करने लगे। बलि कहने लगे कि अगर आप दान नहीं लोगे तो ये तो मेरा अपमान होगा और मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी कि बलि के दरबार से कोई खाली हाथ लौट गया कोई ब्राह्मण, महाराज जी से तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। वामन जी कहने लगे तो हम क्या करें, हम तो दान लेते नहीं। बोले लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं समझूंगा कि मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वामन के साथ बहुत तरह की बातें करने लगी। अंत में वामन भगवान ने कहा देखो बलि, दान लेने की मेरी तो कोई इच्छा नहीं, फिर भी अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे केवल 3 पग धरती तुम दे दो। हंसने लगी बलि। बोले महाराज आप हास्य कर रहे हो, उपहास कर रहे हो। बलि ने जब इस प्रकार से कहा तो वामन कहने लगी नहीं मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, 3 कदम भूमि आप दे देना और वो भी मैं स्वयं अपने चरणों से नापूंगा। अब पहले छोटे कद के हैं, छोटे छोटे पांव, 5 वर्ष के बालक। हंसने लगे बलि, अरे अगर तुमने 3 कदम भूमि मांगनी ही थी तो किसी और के चरणों की मांग लेते। बोले अगर देना है तो दो, नहीं तो हम चले। अब तो शंख मंगवाया, कुशा जल तिल आदि मंगवाया गया संकल्प लेने के लिए। बोले बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे। शुक्राचार्य जी देख रहे थे कि इतना संतुष्ट ब्राह्मण कहां से आ गया, क्योंकि ब्राह्मण का दान लेने में कभी मन भरता नहीं। यजमान 100 का नोट निकाले, ब्राह्मण सोचे कि 500 दे देता तो अच्छा था। क्योंकि दान लेना उसका अधिकार है, यजमानों के द्वारा ही तो ब्राह्मण का परिवार चलता है। अगर यजमान दान देना बंद कर दे तो ब्राह्मण के बच्चे तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। लेकिन हमारा होता है अपने बच्चे तो खूब BCS में पढ़ने चाहिए, ब्राह्मण के बच्चे पढ़े चाहे नहीं। ब्राह्मण का जीवन आप सब लोगों से चलता है, इसलिए यजमान का कर्तव्य है कि जैसे हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वैसे ही हमारे गुरुदेव के बच्चे भी पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर आपके कुल पुरोहित का बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा होगा तभी तो आपके घर में अच्छे से पूजा करवा पाएगा, अच्छे अच्छे वेदों का उच्चारण कर पाएगा। तो क्या देखते हैं कि जो वो छोटा सा बालक छोटा नहीं है, वो तो विराट पुरुष है नारायण। नारायण के दर्शन हुए, सो समझ गए कि ये छलिया बनकर आ गया है। समझाने लगे बलि को, बोले राजन दान मत देना, ये छलिया है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आप ही तो समझाते थे कि खूब दान करना चाहिए, दान करने से यश बढ़ता है, और आज आप ही मना कर रहे हो। बोले कोई ब्राह्मण होता, कोई याचक होता तो दान देते, बोले तुम इस विष्णु को क्या दान दोगे। ऐशा विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय। ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का स्वरूप है, विष्णुरव्यय। कश्यपादिति जातो देवानां कार्य साधकम्। कश्यप पर अदिति का पुत्र बनकर प्रकट हुआ है और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। दान मत देना। प्रहलाद ने कहा कि महाराज दान तो दूंगा, नहीं कर सकता मना। हाथ में शंख ले लिया, जल ले लिया, तिल ले लिया। गुरु के मना करने के बाद भी जब दान देने के लिए तैयार हो गए तो गुरु शुक्राचार्य जी मच्छर बनकर शंख में बैठ गए आगे छिद्र में। बोले जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे पूर्ण होगा। कहते भगवान ने उसी समय कुशा उठाई, कुशा के साथ जैसे शंख में कुशा डाली, शुक्राचार्य की एक आंख जाती रही। तब से शुक्राचार्य जी की एक ही आंख रहेगी। बोले जब संसार को देखते हो, जब दो आंखें हैं, इस
संसार को समदृष्टि से देखो। शुक्राचार्य जी का समत्व नष्ट हो गया था, इसलिए उनकी एक ही आंख रखी, बोले अब तुम एक ही देख पाओगे। अब जैसे ही दान दिया, देखते देखते मेरे प्रभु ने तो विराट रूप धारण कर लिया। पहला कदम जाकर के सीधे ब्रह्मलोक में, 2 कदम में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दिया। तीसरे कदम के लिए पूछने लगे, बोले बलि अब तीसरा कदम। बलि ने कहा प्रभु आपने सब तो ले लिया, मेरा जो खजाना था, मेरी संपत्ति थी, लेकिन आप बताइए संपत्ति बड़ी होती है कि जिसकी संपत्ति हो, संपत्ति वाला बड़ा होता है? बोले बड़ा तो वही होता है जिसकी होती है संपत्ति। बोले प्रभु आपने मेरी संपत्ति को नापा है, मुझे नहीं नापा, इसलिए तीसरा चरण मेरे सिर पर डाला। भगवान प्रसन्न हुए, सुतल लोक का साम्राज्य बलि को प्रदान किया और कहा कि वहां पर तुम नित्य ही मेरे इस वामन रूप के दर्शन करते रहोगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान जी का वामन अवतार हुआ। अब श्रीमद् भागवत जी में भगवान राम जी के अवतार की कथा सुनाई गई। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन, सरल सरिस और भूपति मन माही। मन में सोचने लगे, भई गलानी मोरे सुत नाही। ग्लानि होने लगी कि कोई संतान तो नहीं है, क्या करो। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए, गुरुदेव के चरणों में गिरे, चरण लागी करी विनय विशाला। चरणों में गिरकर विनय पूर्वक रोने लगे। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपने सुख दुख कहने लगे, गुरुदेव सब सुख तो है आपके आशीर्वाद से, लेकिन संतान नहीं है, अब तो वृद्धावस्था भी आ गई। वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले राजन अगर संतान नहीं हुई, क्या पता भगवान की ही कोई माया हो। भगवान की ही माया होती है, पता नहीं उन्होंने क्या सोच रखा है, कैसी संतान होगी। अपनी आंखें बंद करके जैसे वशिष्ठ जी ने देखा तो समझाया। धरा ही धीर होई ही सुत चारी, धरा ही धीर होई ही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। देखो राजन, आपके एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं, और कोई साधारण पुत्र नहीं होंगे। तीनों लोगों के संताप को मिटाने वाले होंगे, सभी संसारियों के दुखों को वो दूर करने वाले होंगे। दशरथ ने कहा, महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए क्या मैं ऐसा कार्य करूं जिससे संतान की उत्पत्ति हो। बोले तुम्हें तो घर पे पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना होगा, उसी से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं वो यज्ञ नहीं करूंगा, उसके लिए आपको किसी श्रेष्ठ संत को लाना पड़ेगा। बोले कौन है? तो हिमाचल की पावन भूमि से ऋषि सिंह को बुलाया। कुल्लू में आज भी उनका आश्रम में कोई गए होंगे, आज भी उनकी वहां पूजा आराधना होती। बुलाया गया विधिवत। अब तो पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ, दिव्य यज्ञ होने लगा, और यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। स्वर्ण पात्र में खीर का एक पात्र लाए और तीनों रानियों में बांट दिया।
और उसी प्रताप से तीनों रानियां गर्भवती हुई। और अब तो भगवान के प्राकट्य का समय नजदीक आने लगा। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्या दिवस अति शीत नहाना, मध्या दिवस अति शीत नहाना, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास आने लगा। चैत्र मास में जब नवरात्रि होते हैं तभी तो राम नवमी के दिन भगवान प्रकट होकर के आए। शुक्ल पक्ष चल रहा था और दिन के ठीक 12 बजे देखते ही देखते मेरे प्रभु कौशल्या मैया के गर्भ से प्रकट होकर आए। लेकिन साधारण बालक नहीं थे। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। 4 भुजाएं लेकर मेरे प्रभु प्रकट होंगे। देवताओं ने देखा कि भगवान प्रकट होकर आए हैं। आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि करने लगी। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। सभी देवता आकाश मंडल से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे, हर्षित महतारी मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। ऐसे भगवान गले में वनमाला पहनी हुई है, कौस्तुभ मणि से शोभित हो रही है। श्याम वर्ण मेरे प्रभु का। यशोदा मैया तो हैरान हो गई कि ये कैसे पुत्र हैं। पूछने लगी, बोले कौन हो? बोले मैया हम आपके पुत्र हैं। तुमने कश्यप और अदिति बनकर तपस्या की थी और कहा था कि हमें तुम्हारे समान ही पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा देखो मैया, हमने तो पूरी दुनिया में देखा, अपने समान हमें कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए स्वयं ही आ गए। मन में सोचा आप सरिस खोज ही कहाँ जाई, तब तब तनया होई में माई। मैंने सोचा कि अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊं, तो स्वयं ही आपका पुत्र बन गया। बोले पुत्र ऐसे होते हैं 4 भुजाओं वाले। इस समय तो आप साक्षात नारायण हो और मैं तो पुत्र से प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन आप तो पिताजी बन के आ गए। भगवान कहने लगे तो हम तो ऐसे ही पुत्र बनते हैं। मैया ने निवेदन किया, बोले प्रभु ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया
जो शरीर है इतना विशाल है, पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारा शरीर है। मैं हैरान हूं, तुम इतने विराट हो, मेरे गर्भ में कैसे समा गए? कैसे आप मेरे गर्भ में आ गए? इतने बड़े तो हो। बोले मैया क्या करेगा, प्रेम के वशीभूत में आ गया। मैया ने समझाया अगर पुत्र बनकर आए हो तो साधारण शिशु बन जाओ। भगवान ने कहा तो ठीक है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान साधारण शिशु बने और रोने लगे। पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगी। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही, तेन परहि भव कूपा। जो भगवान राम जी के इस जन्म के समय की स्तुति को गाता है ना, वो कभी भवसागर में नहीं आता है। बताना किस किस के घर में रामचरितमानस है? बताइए, है कोई यहाँ पे भगत ऐसा बैठा हुआ जिनके घर में रामचरितमानस है? कोई नहीं है। भगवत गीता किस के घर में है? हमारे तो जब ऐसा कुछ यहाँ का प्रचलन है कि जब आदमी मरने वाला हो तब बुलाते हैं किसी को, बोले गीता सुना दो। गीता रामायण मरने के समय पढ़ने वाली ग्रंथ नहीं है, उनको तो रोज पढ़ना चाहिए। जिस घर में रामचरितमानस होता है ना, वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं आता है कभी ना। भगवान राम स्वयं वहां पे उस घर के लिए रक्षा करते रहते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान राम की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, यह चरित जिगावही हरिपद पावही। भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और तेना परहि भव कूपा। देवता अत्यंत प्रसन्न है। अभी भगवान का नामकरण हुआ नहीं, लेकिन देवताओं ने भगवान का नाम पहले ही रख दिया है। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री राम चंद्र कृपालो कंज
करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। हमें भगवान कृष्ण जी के अवतार की कथा सुनाई, किस प्रकार से उन भगवान कृष्ण ने मेरे पूर्वज पांडवों की रक्षा की, कुरुक्षेत्र की युद्ध में जीत दिलाई, और उन भगवान ने तो माँ के गर्भ में जाकर मेरी भी रक्षा की। बताइए कैसा उनका चरित्र। सुखदेव जी कह रहे हैं कि द्वापर युग में, द्वापर के अंत में पाप इतना बढ़ गया कि गौ माता को खूब प्रताड़ना मिल गई। पृथ्वी पर पाप इतना हो गया कि एक दिन तो पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास चली गई, रोने लगी। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों रोती हो? तो कहने लगी कि पापियों का बोझ अगर बढ़ता ही गया तो एक दिन फिर से मैं जल में डूब जाऊंगी, इसलिए पापियों को कम करने का कोई मार्ग बताइए। ब्रह्मा ने कहा देखो मैया, आप दुखी ना हो। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी माता जो है, जब उनके ऊपर संकट आता है तो वो गौ का रूप धारण कर लेती है। गौ बनकर के रोने लगी। ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्यों आई हो? तो कहने लगी कि मेरे ऊपर पापी अधिक हो गए, आप कोई बताइए कोई मार्ग पापियों को कम करने का। उन्होंने कहा मैं तो क्या कहूँ, चलो मैं भगवान नारायण से पूछता हूँ। ध्यान लगाया ब्रह्मा जी ने, प्रणाम किया मन ही मन भगवान विष्णु को। प्रभु ने पूछा ब्रह्मा जी क्यों स्मरण किया? तो कहने लगे कि पृथ्वी माता गौ बनकर मेरे पास आकर रो रही है। प्रभु पृथ्वी पर पापी बहुत बढ़ गए हैं, अब आप कुछ आश्वासन दीजिए। भगवान ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्ते सुरस्त्रियः। मैं स्वयं अवतार लेकर आने वाला। देखते देखते देवकी के 6 पुत्र मार दिए। अब 7वें गर्भ में अब भगवान के परम प्रिय शेषनाग जी जाने लगे। जैसे ही भगवान ने देखा कि इस समय मेरे बड़े प्रिय शेष जी जा रहे हैं, सप्तमं वैष्णवं धामं यमनंतम प्रचक्षते। योग माया को प्रकट किया भगवान ने। योग माया से कहा देवी जाओ, इस समय देवकी के गर्भ में हमारे शेष जी महाराज कंस कहीं मार ना दे, इसलिए आप उनको देवकी मैया के गर्भ से निकालकर मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर आना, और तुम यशोदा के गर्भ में चले जाना, वहां पर पुत्री बनकर प्रकट होना, और 8वें गर्भ के रूप में मैं स्वयं देवकी मैया के गर्भ में जाने वाला हूँ। कहने लगे भगवान योग माया को कि अगर तुमने ये कार्य किया तो नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति वैष्णवेति च विजया वैष्णवी तथा दुर्गेति भद्रकालेति। तुम्हारे तरह तरह के नाम होंगे अगर तुम ये काम कर दोगी। मेरे भैया को अगर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराओगी तो पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कलयुग में खूब होगी। कोई तुम्हें दुर्गा के नाम से पूजेगा, दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी च। कोई भद्रकाली के रूप में तुम्हारी पूजा करेगा। संसार में कलयुग में तुम्हारी ही पूजा होगी। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है कलौ चंडी विनायक। अब 8वें गर्भ के रूप में स्वयं मेरे प्रभु गए हैं। देवताओं ने देखा कि हमारे प्रभु देवकी मैया के गर्भ में आ गए, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
त्रिमूलम चतुर्दश पंचविध षडात्मा सप्तस्त्वदष्टविटपो नवाक्षो दशच्छब्दद्विखगुयादिवृक्षः शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्त्यन् नामानि च रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियास्तु यस्त्वा चरणारविन्दयो आविष्टचेतान भवाय प्रपते। देवता कहने लगी प्रभु आप ही सत्यव्रत हो, आप ही इस सृष्टि के अंदर पूर्ण सत्य हो। 16 बार देवताओं ने सत्य कहा। सत्य सत्य से 16 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। और अंत में कहने लगी शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। प्रभु जो आपका नाम है ना, जो आपके नाम का श्रवण करता है, आपके नाम का गान करता है, आपके नाम का चिंतन करता है, वो मनुष्य अत्यंत भाग्यशाली होता है। क्यों? काल परम शोभनः। अब तो बहुत ही सुंदर समय। संत कहते हैं कि आज काल भगवान भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। काल को किसी ने देखा है? काल देखने में ऐसा होता है जैसे रात्रि कैसी होती है काली। लेकिन भगवान आ रहे हैं तो भागवत जी में कहा गया अथ सर्व गुणोपेत कालः परम शोभन। आज वो काल भी बहुत सुंदर लग रहा है। प्रकृति सुसज्जित हो गई, नदियों में जल की जगह में दूध की धाराएं बहने लगी। भगवान का स्वागत तो सभी करना चाहते हैं। मधुर मधुर सुगंधित हवा बहने लगी। भाद्रपद का महीना, और भाद्रपद महीना में कृष्ण पक्ष आने लगा और अष्टमी तिथि आने लगी। जन्माष्टमी के दिन ही तो कृष्ण भगवान जी का अवतार होता है। आप इतने भोले मत बनो, सब बताएं आपको। अब धीरे धीरे वो समय मध्य रात्रि का समय आने लगा। बुधवार का दिन था, अष्टमी तिथि। होड़ लगी आकाश मंडल में देवताओं की। बोले पहले दर्शन किसको मिलेंगे? लाइन में। लेकिन अष्टमी के दिन तो एक दिन एकदम अंधेरा रहता है, किसी को कुछ दिखाई ना दे, ऊपर से बादल और आ गए। देखते देखते उस कारागार के अंदर, काल कोठरी के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देवकी मैया सोई पड़ी है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। रात्रि के 12 बजे का समय जैसे ही आने लगा, देखते ही देखते भगवान प्रकट होकर पीतांबर पहने हुए, सुदर्शन चक्र हाथ में लिया हुआ है, चतुर्भुज रूप में। जैसे राम बनकर आए थे ना, वैसे ही श्याम बनकर आए। तभी तो मैं कहता हूँ राम और श्याम में भेद मत करना। भगवान के प्राकट्य का समय आया। देखते देखते चतुर्भुज रूप में बालक बनकर भगवान प्रकट हुए। बोल बाल कृष्ण भगवान की। देवकी मैया अचेत है, कुछ भी पता नहीं। वसुदेव ने कहा देखो देवी तुम्हारी गोद में कौन आ गया। देखने लगी, देवकी मैया तो कांपने लगी, ये कैसा बालक आ गया। वसुदेव तो ज्ञानी है, तुरंत हाथ जोड़कर कहने लगी तम अद्भुतम बालकम अम्बुजीक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र आयुधायुतम। आपके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप साधारण नहीं हैं। तम अद्भुतम बालकम, आप बालक जरूर हो लेकिन हो अद्भुत। और मैं आपको पहचान भी गया हूँ। भगवान बोल पड़े, बोले कौन हूँ? अगर पहचान गए तो बताओ। तो वसुदेव कहते हैं विदितोस्मि भवान पुरुषः प्रकृति परः। मैं आपको जानता हूँ, आप बालक नहीं हो, आप तो परमेश्वर हो, परमात्मा हो। भगवान ने कहा चलो सही पहचाने। मैया ने कहा कि हमने तो पुत्र बनकर आने के लिए कहा, आप तो भगवान बनकर आ गए। मैं तो आपको पुत्र बनकर देखना चाहती हूँ, आप पर वात्सल्य उड़े होना चाहती हूँ। भगवान कहने लगे मैया आता जरूर कुछ
पुत्र बन करके, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पुत्र आता है कोई भी तो कंस मामा उसे मार देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि अपने हथियार भी साथ ही डाल के रखते हैं कि अभी मामा आए तो अभी उनका काम तमाम करें। भगवान कहने लगे मैया अगर मैं साधारण बन गया तब मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तब आपको ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अत्यंत प्रसन्न वसुदेव जी, भगवान ने समझाया सब कुछ कि जैसे मैं साधारण बन जाऊं मुझे उठा करके गोकुल ले जाना, वहां पर यशोदा मैया के पास छोड़ देना, वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई होगी उसे लाना। वसुदेव कहने लगे जाऊंगा कैसे, लोहे की सांकड़ों में बांधा गया है, बोले वो सब व्यवस्था हो जाएगी। भगवान साधारण शिशु बने, बभूव प्राकृतो शिशु। अब जैसे साधारण बने वसुदेव जी जैसे ही उठने लगे सारी बेड़ियां खुलने लगी। एक टोकरी में भगवान को रख करके जैसे ही खड़े हुए सभी द्वारपाल तो सो गए, दरवाजे खुलने लगे, ताले टूटने लगे। उस कारागार से निकलकर वसुदेव जी यमुना जी के तट से होकर के, यमुना जी ने सोचा कि हमारे प्रियतम आए हैं, इनका स्वागत करूं। भगवान का स्वागत करने के लिए बाढ़ आने लगी यमुना जी में, वसुदेव जी डूबने लगे। तभी भगवान ने चरणों का स्पर्श करके यमुना जी को शांत किया। यमुना जी घुटने तक आ गई और गोकुल में पहुंचकर उस छोटे से बालक को रखा और कन्या को ले गई। अब यशोदा मैया को कोई पता नहीं कि कोई यहाँ से कन्या को ले गया, बालक को छोड़ गया। कहते हैं जैसे वसुदेव जी वापिस पहुंचे कन्या जोर जोर से रोने लगी, सभी द्वारपाल उठे, कंस के पास जाने लगे कि कन्या हुई। लेकिन प्रातः काल में नंद बाबा जी 4 बजे स्नान करके जैसे गौशाला में भजन कर रहे थे तो नंद बाबा की बहन जो सुनंदा है दौड़कर आने लगी यशोदा मैया के कक्ष में। जैसे ही देखा यशोदा मैया के बगल में तो छोटा सा बालक किलकारियों भरा। जैसे पास में ही देखा कि लाला हुआ है छोटा सा बालक श्याम वर्ण का, चिल्लाती हुई गई नंद बाबा को, कहने लगी बाबा देखो छोटा सा बालक तुम्हारे घर में आ गया है, बहुत सुंदर बालक हुआ है। नंद बाबा प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ किया। अब तो सभी ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा बताना भैयातुर, सभी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कहते हैं? स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम शरणागतम कृष्णा। बंके बिहारी लाल की। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कतार के दोनों सरकार के कटिले कतार के दो नैना सरकार के कटिले हैं कतार पंखे बिहारी लाल की गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कल भी मैंने बोला था वैसे रोज रोज तेरी आरती मन रे गोपाल नंद जुग लाल गावा जगदी आरती मन रे गोपाल नंद जुग लाल गावा जगदी देवी आरती मन रे गोपाल जुगलाल गावा कुछ जगरी मुकुट विराजे कर बैजंती माला साजे बैजंती माला साजे और बैजंती माल नंद जुगलाल गावा कुछ करी तेरी आरती
मदन गोपाल नंद झूले लाल गावा कुछ गली तेरी आरती मदन गोपाल नंद झूले लाल गावा कुछ गली परम दुलारे वासुदेव यारे देवकी तारे वासुदेव यारे हिंदू तारे नंद झुके लाल नंद झुके लाल तेरी आरती मदन गोपाल झूमे लाल गावा कुछ गली जब बाजे मैं गवार की हाल नंद झूके लाल गावा कुछ गले तेरी आरती मदन गोपाल नंद झूके लाल सुध लो मोरी गोपाल मैया तेरी सुध लो मोरी गोपाल मैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी पांच विकार से हाँ की जाए पांच तत्व की ये देही पांच विकार से हाँ की जाए पांच तत्व की ये देही बरबस भटकी दूर कहीं जो तुझ
तेरा चूड़ा है माँ बड़ा प्यारा है ओ तेरा चूड़ा बड़ा प्यारा तेरा चूड़ा बड़ा प्यारा ओ तेरा चूड़ा बड़ा प्यारा ओ तेरा चूड़ा बड़ा प्यारा ओ ऐसा चूड़ा ना होगा हजारों में ऐसा चूड़ा ना देखा हजारों में ऐसा चूड़ा ना देखा हजारों में ओ ऐसा चूड़ा ना देखा हजारों में भैया मेरा दिल खो गया इस पहाड़ों में भैया मेरा दिल खो गया इस पहाड़ों में तेरी बिटिया है माँ बड़ी प्यारी है माँ 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 ऐसी बिटिया ना देखी हजारों में 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 भैया मेरा दिल खो गया इस पहाड़ों में भैया मेरा दिल खो गया इस पहाड़ों में भैया मेरा दिल खो गया इस पहाड़ों में भैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में इन पहाड़ों में इन पहाड़ों में इन पहाड़ों देखा जाएगा लगन प्रभु से लगा बैठे होगा देखा जाएगा दादी के सारा राधे कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तेरा मैं बनाया मैया दिल दिल सबर चुनाई तेरा माई है सब तेरा तेरा महामाई है सब तेरा तेरा माई है पवन सुखेरा तेरा माई है पूरे बंगला के पावन जो इसका
पवन सुनहरा तेरा माई है, पवन सुनहरा तेरा महामाई है, पवन सुनहरा तेरा माई है। बूंदा बरसिया रिम झिम बूंदा बरसिया रिम झिम बूंदा बरसिया रिम झिम बूंदा बरसिया। सावन महीना आ गया पिंगा झूठ दीवारानी पिंगा झूठ दी 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 पिंगा झूठ दीवारानी पिंगा झूठ दी। रिम झिम बूंदा बरसिया रिम झिम बूंदा बरसिया। सावन महीना आ गया रे पिंगा झूठ दी महारानी पिंगा झूठ दी मैया झूठ दी महारानी पिंगा झूठ दी पिंगा झूठ दी महारानी मैया झूठ दी। प्यारी लगदिया मिंजो कांगड़े दी माता 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 कांगड़े दी माता मेरी कांगड़े दी माता कांगड़े दी माता मेरी कांगड़े दी माता। ओ प्यारी लगदिया मिंजो कांगड़े दी माता प्यारी लगदिया मिंजो कांगड़े दी माता प्यारी लगती रे मिंजो कांगड़े दी माता प्यारी लगती रे मिंजो कांगड़े। तेरा जगनाया ना खोजिया में मनिया तेरा जगनाया इना बोलिया वो बहुत रात जान बचाई रख दिए मेरे कांगड़े दी माता प्यारी लगती रे मिंजो कांगड़े दी माता ओ प्यारी लगती रे मिंजो कांगड़े दी माता प्यारी लगती रे मिंजो कांगड़े दी माता। तेरा जगनाया इना ड्राइवरा ने बनिया तेरा जगनाया इना ड्राइवरा ने बनिया। ओ घोड़ा पर जान बचाई रखती रे मिंजो कांगड़े दी माता प्यारी लगती 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 रे मिंजो कांगड़े। ये तो लहर लहरी देखो लहर लहर देखो लहर लहर है लहराई जय हो तेरी जाना आई। ये तो लहर लहर लहराई जय हो तेरी जाना आई। मुझे पर्वत से जोता लहराई जय हो तेरी जाना आई। मुझे पर्वत से जोता लहराई जय हो तेरी जाना आई।
शाम जी का दर्शन और तर जान दी शाम जी का दर्शन